सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोजिज़ात अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। बेशक अल्लाह ने अक्ल वालों के लिए निशानियां पैदा की हैं। बेशक अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत और उसकी निशानियां मौजूद हैं। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि बेशक अल्लाह ताला के सिवाय कोई भी माबूद नहीं है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह पाक का यह करिश्मा पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत के एक ऐसे ही मौजिज़ा के बारे में बताने वाले हैं कि एक बच्चा पैदा होते ही बातें करने लगा और बेशक ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। ये मौजिज़ा कहाँ पर पेश आया, किस मुल्क में और किस शहर का यह वाक़या है, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम में से पिछली उम्मत में एक बहुत ही नेक शख्स था जो अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली थे जिनका नाम जुराइज था। उन्होंने एक गिरजा भी तामीर किया था और उसी में वो अल्लाह ताला की इबादत किया करता था, यानी कि नमाज पढ़ा करता था। एक मरतबा जुराइज नमाज में खड़ा हुआ था कि इतने में उसकी माँ वहाँ पर आ गई और अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और पुकारने लगी, जुराइज, ए जुराइज, कहाँ पर हो तुम, आओ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। दोस्तों उस वक्त जुराइज नमाज पढ़ रहा था जो कि नफिल नमाज थी, इसलिए वो बोल नहीं सका और उसने सोचा कि नमाज मुकम्मल करने के बाद में जाकर माँ से मिल लूँगा। लेकिन माँ ने 2-4 बार आवाज़ लगाई और उसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। जब जुराइज ने नमाज मुकम्मल की तो उसके बाद वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए बाहर निकला, मगर उसने देखा कि माँ तो वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि वो वहाँ से जा चुकी थी। फिर दूसरी मर्तबा भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। इस बार भी जुराइज की माँ अपने बेटे से मिलने के लिए आई और आकर आवाज़ लगाने लगी, जुराइज, जुराइज, आओ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मगर इस बार भी जुराइज नमाज पढ़ रहा था और उसने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके माँ से मिल लेता हूँ, मगर इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसकी माँ नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। जब जुराइज नमाज से फारिग होकर बाहर आकर देखा तो उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। दोस्तों उसके बाद तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। जुराइज की माँ फिर से वहाँ पर आई अपने बेटे से मिलने के लिए और आवाज़ लगाने लगी, जुराइज, ए जुराइज, आओ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मगर उस वक्त भी जुराइज अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था, इसलिए वो बोल नहीं सका और उसकी माँ नाराज़ होकर वहाँ से चली गई और गुस्से में अपने बेटे को एक बद्दुआ दे गई और ये कह गई कि जा जुराइज, तू अपनी माँ से नहीं बोलता है तो तू तवाइफ का मुँह देखी, और इस तरह से बोलकर वो वहाँ से चली गई। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुराइज की जो मकबूलियत थी, उनकी जो इबादत थी, उससे लोग जला करते थे और इस वजह से लोग उस पर इल्ज़ाम लगाने का बहाना ढूंढने में लगे हुए थे। लिहाजा उन जलने वाले लोगों ने एक मंसूबा तैयार किया। उन्होंने एक बुरी औरत को तैयार किया जो लोगों से अपना मुँह काला करती थी, यानी कि गलत काम किया करती थी। जुराइज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा रहता था, उससे वो औरत अपना मुँह काला किया करती थी, यानी कि उसके साथ वो गलत काम किया करती थी, जिसकी वजह से उस औरत का हमल ठहर गया, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उस औरत के वो बच्चा पैदा हो गया जो कि एक जिनाह की औलाद थी। जब उस औरत के बगैर शादी के बच्चा पैदा हो गया तो लोग कहने लगे कि यह बच्चा जुराइज का है, यानी कि जुराइज ने इस औरत के साथ गलत काम किया है, यानी कि लोगों ने जुराइज पर यह झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फिर यह बात ऐसे करते करते सारे लोगों में फैल गई और लोग इकट्ठा होकर जुराइज को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसको बादशाह के पास ले गई। जब लोग जुराइज को पकड़कर बादशाह के पास ले गए तो वहाँ पर जुराइज कहने लगा कि ए लोगों, मुझे बताओ तो सही, आप मुझे क्यों मार रही हो? तो लोगों ने कहा कि तुमने उस औरत के साथ मुँह काला किया है, तुमने उस औरत के साथ गलत काम किया है, जिसकी वजह से उस औरत की एक नाजायज औलाद पैदा हुई है। तो इस पर जुराइज कहने लगा कि ए लोगों, यह इल्ज़ाम झूठा है, उस औरत को मेरे पास तो लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो औरत कौन है और उसका क्या कहना है। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि जुराइज के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जुराइज की वालिदा ने उसको ये बद्दुआ दी थी कि जा जुराइज, तवाइफ का मुँह देखी, और उसकी ये दुआ पूरी हो गई। इस वजह से जुराइज को इस बुरी औरत का मुँह देखना पड़ा। उसके बाद उस औरत को वहाँ पर लाया गया तो वह औरत भी कहने लगी कि यह बच्चा जुराइज का ही है।
जुराइज यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ठीक है, आप मुझे पहले नमाज पढ़ लेने दो। उसके बाद जुराइज ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुराइज ने उस मासूम से बच्चे से कहा, ए लड़के, जरा तू ही बता कि तेरा बाप कौन है। दोस्तों, अल्लाह पाक की कुदरत देखिए। अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो मासूम बच्चा बोलने लगा जो अभी अभी पैदा हुआ था और कहने लगा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस मासूम से बच्चे के मुंह से जब लोगों ने ऐसा सुना तो लोगों की हैरत का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि लोग बहुत हैरान और परेशान हुए और उसके बाद उन्होंने उस चरवाहा को पकड़ लिया और उसको सजा दी गई। उसके बाद लोग बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे, ए जुराइज, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी गिरजा को वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। तो इस पर जुराइज ने कहा कि मुझे सोने का गिरजा नहीं चाहिए, मेरा गिरजा जैसा था वैसा ही आप वापस बना दीजिए। उसके बाद लोगों ने मिलकर जुराइज के उस गिरजे को वापस वैसा का वैसा बना दिया। अब आप इसका हवाला पूछेंगे तो हम आपको इसका हवाला भी बता देते हैं। यह वाक़या आपको बुखारी शरीफ हदीस में 1206 नंबर पर मिलेगा और मुस्लिम शरीफ हदीस में आपको 2550 नंबर पर मिलेगा।